ओम शांति। अभी तक हमने जाना कि हम आत्मा के असली पिता परमात्मा शिव हैं और हम उस शिव से निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप से अपना कनेक्शन भी जोड़ते हैं, अपने में शक्ति भरते हैं, प्यार भरते हैं, उनसे शांति लेते हैं और आज के समय अनुसार जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उसको बहुत प्यार और आराम से फेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक छोटी सी और कंफ्यूजन जो परमात्मा के बारे में हमने पढ़ा, उस बारे में छोटी सी और कंफ्यूजन रह गई है, आज उसको हम क्लियर करेंगे। हमने बात की कि परमात्मा पिता शिव हैं। अब शिव बोलते ही कंफ्यूजन आती है शिव और शंकर में, क्योंकि ये मान्यता है बहुत सारे लोगों की कि शिव शंकर एक ही हैं। थोड़ा सा आज हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे, क्या शिव शंकर एक हैं या अलग अलग हैं। हमने बात की कि परमात्मा उसे कहना चाहिए जो सर्वमान्य हो, और हमने देखा कि सर्वमान्य तो वो निराकार ज्योति है। शंकर जी को तो सिर्फ हिंदू धर्म ही मानता है, लेकिन निराकार को सभी मानते हैं। और शंकर जी के लिए जब प्रार्थना होती है, कुछ होती है, तो कहते हैं शंकर देवताए नमः। जैसे आपने सुना होगा, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। लेकिन शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माए नमः। देवताएं बहुत सारे होते हैं। देवताएं हमने पीछे भी बात की कि 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा एक है। और वैसे भी आप देखें तो शंकर जी को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है कि वो लगातार किसी और की तपस्या कर रहे हैं। अगर वो खुद ही भगवान है तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं। मतलब शंकर जी की पूरी फैमिली दिखाते हैं, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती जी के साथ दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं कि इन सबके सामने शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई होती है और सब शिव पर ध्यान एकाग्र कर रहे होते हैं, उस प्रतिमा पर, उस ज्योति के सिंबल पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। अगर शंकर जी और शिव जी एक ही हैं तो उन पर ध्यान एकाग्र करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी हमने ये भी बात की है कि कोई भी देहधारी मीन्स जिसके पास शरीर है उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं पर गॉड नहीं कह सकते। और आपने देखा होगा जहाँ शिवलिंग की प्रतिमा बनी होती है उस स्थान को हमेशा शिवालय कहा जाता है। गलती से भी कोई उसको शंकरालय नहीं कहता। अगर दोनों एक ही होते तो शंकरालय भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, हमेशा आपने शिवालय ही सुना होगा। शिवरात्रि मनाई जाती है, कोई गलती से भी उसको शंकर रात्रि नहीं कहता। तो सिंपल सी बात है, शिव जो है वो रचयिता है, क्रिएटर है, और शंकर जी उनकी क्रिएशन है, रचना है, उनके बच्चे हैं, बहुत आदर्श बच्चे। बात ये आती है कि अगर शिव शंकर अलग है तो ये बात इतनी ज्यादा फेमस क्यों है कि शिव शंकर एक ही है। बहुत फेमस बात है। जैसे कई बार होता है कि आपके घर कोई पार्टी है या बच्चे का बर्थडे है, कुछ भी है, तो गेस्ट आपके घर आते हैं या आप कईयों के घर जाते हैं तो उनके बच्चों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर कई बार ये कह देते हैं आपके बच्चे तो आपका ही रूप है, या आपके बच्चे को कोई देखकर कह देता है आपसे कि आपका बच्चा आपका ही रूप है। रूप है मीन्स है तो अलग ना, कुछ फीचर्स मिलते होंगे, कुछ एक आधी नेचर मिलती होगी, बट फिर भी पिता पिता है, बच्चा बच्चा है। तो इसी तरह शंकर जी ने तपस्या करके शिव जी के सभी गुणों को अपने अंदर धारण किया था, अपने में समाया था।
पर फिर भी पिता पिता है, बच्चा बच्चा है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन करना चाहते हैं और परमात्मा हमारा पिता है। और हम सब जानते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पर हम सबका पूरा हक होता है। भाई कितना भी बड़ा हो, कितना भी आगे निकल जाए, पर भाई भाई होता है, पिता पिता होता है। भाई से हम गुण सीख सकते हैं, हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, बट प्रॉपर्टी हमेशा पिता की मिलती है। तो सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्तियों का सागर वो निराकार परमात्मा शिव है। इसलिए हमें उन्हें यथार्थ रीति याद करना है, खुद को भी पॉइंट ऑफ लाइट समझकर उस परम ज्योति से कनेक्ट करना है, ताकि उनकी पावर को हम खुद में भर पाए। अभी हम बात करेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि शिव के अवतरण का यादगार मनाया जाता है कि शिव निराकार धरती पर आए और आकर अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना की। लेकिन सोचने की बात है ये है कि किसी बच्चे का जन्म 12 बजे रात को भी हो तो उसका बर्थडे मनाया जाता है, पर शिव की रात्रि मनाई जाती है। क्योंकि जब परमात्मा पिता सृष्टि पर आए तो उस टाइम सृष्टि पर चारों तरफ अज्ञानता की अंधियारी रात छाई हुई थी। अज्ञानता की अंधियारी रात जो आज आप देख रहे हैं कि पता है क्या करना चाहिए। आप किसी से भी बात करो, किसी को भी कुछ बताओ तो कहता है मुझे पता है कि खुश रहना है, शांत रहना है, सच बोलना है, ईमानदारी से चलना है, लेकिन फिर भी पता होते हुए भी नहीं कर रहे, पता होते हुए भी चालाकी से ही काम हो रहे हैं, झूठ ही बोला जा रहा है। चारों तरफ कौन सी रात है? अज्ञानता की अंधियारी रात। और हमने पहले एपिसोड्स में भी बात की है कि ये परमात्म अवतरण का ही समय है, क्योंकि सृष्टि की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अधर्म पाप कर्म सृष्टि पर बढ़ चुके हैं, तो अधर्म का विनाश करके सत्धर्म की स्थापना करना तो परमात्मा का ही कार्य है। तो परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। कैसे आते हैं? कहते हैं जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो उनको कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। परमात्मा साधारण वृद्ध और अनुभवी तन में आते हैं। साधारण तन परमात्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि कलयुग अंत में जिससे शरीर बनता है वो पांचों तत्व इम्प्योर हो चुके हैं। तो परमात्मा को यहाँ कोई सजा सजाया शरीर तो नहीं मिलेगा, कोई चमकीला शरीर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे शरीर बनता है वो तत्व ही इम्प्योर हो चुके हैं। वृद्ध तन में इसलिए आते हैं क्योंकि कहते हैं बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। और अनुभवी इसलिए क्योंकि जिस शरीर में परमात्मा आएंगे उसी बॉडी का ब्रेन यूज होगा। और कहते हैं परमात्मा रेडीमेड शरीर में आते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि परमात्मा अजन्मा है, वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते। अगर वो हमारी तरह जन्म ले तो वो भी बंधन में बंध जाएं, उन्हें भी रिश्ते नाते निभाने पड़े। तो परमात्मा सृष्टि पर रेडीमेड शरीर में आते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर चले जाते हैं। शरीर को माध्यम की तरह यूज करते हैं। तो किस तन में परमात्मा आएंगे? तो परमात्मा ने क्या कसौटी रखी कि जो सृष्टि की शुरू में सबसे प्योर आत्मा थी उसके लास्ट जन्म के लास्ट शरीर में परमात्मा आते हैं, और जिस तन में परमात्मा आते हैं उस तन का नाम रखते हैं ब्रह्मा। तभी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। नई सृष्टि की शुरुआत, नई सृष्टि की स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ब्रह्मा नहीं करते, ब्रह्मा सिर्फ माध्यम है। उनके द्वारा कराने वाला कौन है? वो निराकार परमात्मा पिता शिव। कभी आप ध्यान से ब्रह्मा जी को देखो तो आपने क्या नोट किया होगा, नहीं भी देखा होगा तो अभी देखना कि सभी देवी देवताओं को यंग दिखाते हैं, सजा सजाया दिखाते हैं, भरपूर दिखाते हैं।
बुढ़ापा नहीं दिखाते। कभी किसी देवता को देखा है कि उसको स्पेक्स लगी हो, या उसको डंडे से चलना पड़ रहा है, या घुटने में दर्द है? किसी को भी ऐसा नहीं देखा। लेकिन ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाते हैं, किसी और देवताओं को बूढ़ा नहीं दिखाते। ब्रह्मा जी को बुढ़ापे के साथ साथ दाढ़ी मूछे भी दिखाते हैं, किसी और देवता में दाढ़ी मूछे नहीं दिखाते। ब्रह्मा जी को कमल फूल पे दिखाया जाता है। बूढ़ा तन और दाढ़ी मूछे प्रतीक है कलयुगी शरीर का, क्योंकि परमात्मा ने जब नई सृष्टि की शुरुआत करनी है तो उससे पहले तो पुरानी सृष्टि है कलयुग। तो कलयुग में ही परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करते हैं, और जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन का नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स रचना रचने वाला। जैसे कहते हैं जो 2-3 बच्चों के भी फादर होते हैं उन्हें हद का ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन जब परमात्मा ने एक साधारण तन में प्रवेश होकर नई सृष्टि की स्थापना करनी है, उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर बच्चे एडॉप्ट करने हैं, तो उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। दाढ़ी मूछे किस चीज का प्रतीक है? कलयुगी शरीर का। ब्रह्मा जी को कमल फूल पे इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि कमल फूल कीचड़ में होता है, लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो प्योरिटी का सिंबल माना जाता है कि जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिस तन को यूज करके नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आत्मा कलयुग में ऐसे रहती है जैसे कीचड़ में कमल, कि आसपास कुछ भी है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा भी है, पर उसका इफेक्ट ना आए। हमने भी यही कोशिश करनी है कि क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे, माध्यम तन तो परमात्मा ने एक ही लेना था, लेकिन एक ही तन द्वारा परमात्मा सभी को सेम नॉलेज देते हैं कि बच्चे भगवान के तो हम बच्चे हैं ना, कि कलयुग में रहो, इसमें रहते हुए ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल। अगर बस हमें ये याद रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा, नई सृष्टि की शुरुआत करने में मददगार हूं परमात्मा का, तो हम रह पाएंगे। और जब हमारा उनसे कनेक्शन बन जाएगा तो वो पावर, वो शक्तियां मिलती रहेंगी, तो वैसे ही पॉसिबल हो जाएगा। अभी भी हम कई बार कह देते हैं ना कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, पर ये ऐसा करता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मीन्स इफेक्ट आ रहा है। मैं गलत बोलना नहीं चाहता था, पर इसने ऐसा किया ना तो मुझे मेरे मुख से गलत निकल गया, मतलब असर आ रहा है। अभी क्या कोशिश करनी है कि हम ऐसे रहे सृष्टि में जैसे कीचड़ में कमल का फूल। ब्रह्मा के हाथ में माला दिखाते हैं। माला इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, उस आत्मा ने भी निरंतर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया, क्योंकि परमात्मा ने तो सिर्फ मुख यूज किया था, मुख यूज किया और गए। मिलना तो अपने ही कर्म का फल है ना, तो उस आत्मा ने भी निरंतर उस पिता का ही ध्यान किया, उसका यादगार माला दिखा देते हैं। शंख दिखाते हैं। शंख किस चीज का प्रतीक है? कि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, नॉलेज दी, वो अपने जीवन में धारण करके वो दूसरों को सुनाया। पहले खुद उसका स्वरूप बने, एग्जाम्पल बने, फिर दूसरों को सुनाया। उसका प्रतीक शंख दिखाते हैं। और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र इसलिए दिखाते हैं कि परमात्मा ने साधारण तन में प्रवेश होकर सभी वेदों शास्त्रों का सच्चा सार समझाया। उसका यादगार ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखा दिए हैं। और आपने देखा होगा कि ब्रह्मा को जब ब्रह्मा की महिमा की जाती है, ब्रह्मा का जब गायन किया जाता है, तो कहा जाता है 4 मुखों वाला ब्रह्मा। वैसे पूरे फेसेस दिखाते हैं, पर गायन सिर्फ मुख का होता है, क्योंकि जब परमात्मा पिता सृष्टि पर आते हैं तो अपना ज्ञान चारों दिशाओं में फैलाते हैं, चारों दिशाओं में देते हैं। इसलिए कहा 4 मुखों वाला ब्रह्मा।
तो इसमें हमारा क्या रोल बनता है कि जैसे निराकार परमात्मा सृष्टि पर आकर एक साधारण मनुष्य के तन में आकर सबसे पहली और सबसे बड़ी यही शिक्षा देते हैं कि खुद को शरीर न समझ के आत्मा समझो और कीचड़ में रहते कैसे रहो, कमल की तरह। और कहते हैं परमात्मा ने शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराया। शंकर जी को अगर आप ध्यान से देखें तो उनका रूप कैसा दिखाते हैं? एक तो शंकर जी को कपड़े नहीं दिखाते, दूसरा जटाएं दिखाते हैं, जटाओं से गंगा निकलती हुई दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं, और शमशान में तपस्या करता हुआ दिखाते हैं। तो ये भी सिंबॉलिक ही है, परफेक्शन की स्थिति का यादगार है शंकर कि परमात्मा का परफेक्ट बच्चा, आदर्श बच्चा कैसा होना चाहिए। कपड़े क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि पर आकर ज्ञान दिया तो सबसे पहले यही नॉलेज दी कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो उस चीज को कैसे दिखाए यादगार में? तो उन्होंने स्थूल कपड़े नहीं दिखाए, से पावन बनते हैं। अर्ध चंद्रमा, चंद्रमा दिखाते हैं शीतलता का प्रतीक कि हम परमात्मा याद से खुद को इतने शीतल कर लें कि हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में आ जाए। परमात्मा का ना कोई भी ज्ञान सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, उसके लिए सारी आत्माएं बराबर है। उसके ज्ञान को, उसकी समझ को, उसकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके कोई जितना मर्जी चाहे उतना ज्यादा वो पावरफुल बन सकता है। ओके। और शंकर जी को दिखाते कि वो शमशान में तपस्या करते थे। आपको पता हो शमशान में तपस्या करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा ही है। लेकिन ये क्यों दिखाया? सृष्टि की हालत अब देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन जब हमें ये नॉलेज हो जाती है पूरी तरह से कि मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, कोई भी मरता नहीं है, सिर्फ शरीर रूपी कपड़ा बदल रहा है, कपड़ा चेंज कर रहा है, तो किसी के शरीर छोड़ने पर हम इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हम आसपास की परिस्थितियां कैसी भी होंगी पर उसमें भी रहते परमात्मा से खुद को कनेक्ट करके उनको शांति और सुख के वाइब्रेशन दे पाएंगे। और शंकर जी ने ये किया था, उसका यादगार दिखाते हैं कि वो शमशान में तपस्या करते हैं। ओके। त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज कि कोई भी कर्म करते यूं ही नहीं कर देना कि मुझे लगा तो बस मैंने कर दिया। हर कर्म करते अपने पास्ट को भी देखना है, प्रेजेंट को भी देखना है और फ्यूचर को भी देखना है कि कोई भी कर्म, ये जो कर्म मैं भी करने लगा हूँ, मैंने पास्ट में किया था तो इसके रिजल्ट्स क्या थे, प्रेजेंट में क्या रहेंगे और फ्यूचर से मेरा क्या बनेगा। अगर इन तीनों कालों को सामने रखते हुए कोई भी कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म हमारा पाप कर्म नहीं बनेगा। हम ज्यादातर होता है कि हम जोश में आके कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तीनों कालों को सामने रखते हुए कर्म करना है। और कहते हैं विष्णु द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की पालना कराई। विष्णु 4 भुजाएं दिखाते हैं और हमने बात की है कि 4 भुजा होती नहीं किसी के भी, ये भी सिंबॉलिक है, यादगार में दिखा देते हैं। 4 भुजाएं मीन्स 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु दिखा दिया, क्योंकि जब परमात्मा नई सृष्टि स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो वहाँ अलग अलग नहीं रहते, वहाँ फैमिली में रहते हैं। तो परमात्मा हमें भी यही शिक्षा देते हैं यहाँ कि अलग अलग नहीं रहना, लेकिन फैमिली में रहते, सबके साथ रहते, प्यार से खुशी से रहना है। उसमें क्या दिखाते हैं? विष्णु जी के एक हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं, एक में चक्र दिखाते हैं, एक में गदा दिखाते हैं और एक में शंख दिखाते हैं। कमल का फूल प्रतीक है, जो हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले शुरुआत में, कि कीचड़ में रहते जो कमल की तरह रहता है वही नई सृष्टि की पालना करवा सकता है या कर सकता है।
कि आसपास नेगेटिविटी है पर उसका इफेक्ट नहीं आने देता अपने पर। गदा आपने देखा होगा, विष्णु जी को गदा ऐसे पकड़ा हुआ दिखाते हैं, और धार्मिक सीरियल में कई बार आपने देखा होगा कि जब लड़ने जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो गदा ऐसे पकड़ा होता है। जीत की निशानी ऐसे दिखाते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि पर आकर नॉलेज दी कि 5 विकारों को जीतो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके साथ साथ छठा विकार जिसको जीतना भी बहुत जरूरी है वो है आलस। तो जिसने इन विकारों पर जीत प्राप्त की वही नई सृष्टि में राजाई प्राप्त करता है। वही नई सृष्टि, जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो एक अच्छी पदवी, एक अच्छा जन्म उसे मिलता है, क्योंकि परमात्मा नहीं फैसला करते कि इसको राजा बनाना, इसको प्रजा बनाना, इसे नौकर बनाना। परमात्मा ये फैसला नहीं करते। उसकी नजर में सारे उसके बच्चे एक जैसे ही हैं, कोई भी कम नहीं, कोई भी ज्यादा नहीं। परमात्मा पिता आकर सबको बराबर की नॉलेज देते हैं। उसमें से जो जितना जितना अपने में धारण करता है, जिस जिस हिसाब से करता है, उस हिसाब से उसकी पदवी बनती है। और परमात्मा को सृष्टि पर आना भी इसलिए ही पड़ता है। अगर वो ऊपर बैठे कलयुग को सत्युग बनाना चाहे तो बना वो सकते हैं, है वो सर्वशक्तिमान, लेकिन ऊपर से कैसे डिसाइड करेंगे ना कि किसको राजा बनाना है, किसको प्रजा, किसको नौकर बनाना है। और मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देना है तो मनुष्य तन का ही आधार लेना पड़ेगा। कोई जानवर पक्षी में आकर तुम्हें ज्ञान देंगे नहीं और हमें समझ आएगा नहीं। कोई सजे सजाए रूप में तो आएंगे नहीं। अगर सजे सजाए रूप में परमात्मा आ भी जाए मान लो किसी तरह, तो सारे लोग तो उनके दर्शन करने ही आ जाएं। और जब सारे दर्शन करने आ जाए, भीड़ लग जाए, तब भीड़ में सिर्फ सत्संग हुआ करते हैं, पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं मिलती, या भीड़ में और काम होते हैं, समझ नहीं मिलती। पर अभी संसार परिवर्तन से पहले जो संस्कार परिवर्तन का कार्य है, उसके लिए तो आराम से बैठकर पढ़ना है, समझना है। इसलिए भी परमात्मा साधारण वृद्ध और अनुभवी तन लेते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऐसे गदा किस चीज की निशानी है विष्णु जी के हाथ में कि 5 विकारों पर जीत प्राप्त किया। चक्र कई सुदर्शन चक्र कह देते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करो तो उसको लिखते हैं स्व प्लस दर्शन, मतलब स्वदर्शन चक्र। उसमें क्या दिखाते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाया विष्णु जी ने और गला काटा असुरों का, ऐसा दिखा देते हैं। अब थोड़ा सा बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हम कहते हैं देवी देवताएं डबल अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्म है, तो वो किसी का गला कैसे काट सकते हैं? गला तो नहीं काट सकते। लेकिन ये भी सिंबॉलिक है कि स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने अंदर कि बुराइयों का गला काटना है। अगर राम जैसा बनना है या कृष्ण जैसा बनना है, तो आज हम सबके अंदर जो रावण जैसी, कंस जैसी बुराइयां हैं, उन बुराइयों का गला जब हम काट देते हैं तो आत्मा का जो असली स्वरूप है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, जो आज मर्ज हो चुके हैं इन बुराइयों के कारण, वो दोबारा से इमर्ज हो जाते हैं। शंख प्रतीक है कि ज्ञान सुनो भी, समझ लो भी, और अपने जीवन में इतना धारण कर लो कि आपको किसी को सुनाना ना पड़े, लेकिन आपके जीवन से दूसरा आप ही सीखता जाए। तो जो इन बातों को अपने जीवन में धारण करता है, उस हिसाब से अपनी पदवी वो आने वाले समय में कहें या अभी कहें, वो फिक्स करता है, डिसाइड करता है। परमात्मा किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते कि इसको राजा बनाना है, इसको रंक बनाना है। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, जो भी अभी तक हमने लेसन्स लिए हैं या आज लिए, तो आप वो हमारा जो फोन नंबर है सबके पास है, उस पर आप पूछ सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि पूछना जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने नहीं सुनी, नहीं जानी, तो कुछ क्वेश्चंस तो उठते ही होंगे, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कई कहते हैं जो हमें ठीक लगता है वो हम सुन लेते हैं, बाकी हम नहीं सुनते। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो सुनो, समझो, वो करो, लेकिन
जिन बातों में क्वेश्चन रह जाता है उसको छोड़ने के बजाय अगर आप पूछ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम सब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज आपने मेडिटेशन में क्या करना है, अभी एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग हम परमात्मा की याद का सुनेंगे, बहुत अच्छे दृश्य के साथ। तो उस दृश्य में परमात्मा के साथ खुद को फील करना है, सॉन्ग को पूरे फीलिंग के साथ सुनना है कि आप और वो परमात्मा पिता। तो बहुत प्यार और ध्यान से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ज्योति बिंदु